और गीता की चौथी सीख ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिल पाया है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर आपके पास पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना बंद कर दो। गीता की पांचवी सीख ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। इसलिए उत्तम जो ग्रंथ होते हैं जैसे कि भगवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गई, रामायण हो गई, और जो ईश्वर है, ईश्वर में मन को लगाना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, वही प्रेम करने योग्य है। गीता की छठी सीख ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उससे धीरे धीरे नफरत करने लगते हैं, उसे छोड़ देते हैं। वो खुद मन में मन कुढ़ता भी रहता है, भीतर ही भीतर वह दर्द में, तकलीफ में जीता रहता है, और ज़्यादा क्रोध करके जो आपके पास है आप उसे भी नष्ट कर दोगे। ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि काम और क्रोध के आवेग को जो सह लेता है वही वास्तव में सच्चा योगी है, तथा सत्संग एवं नाम जप से सहन शक्ति बढ़ती है। गीता की सातवीं सीख यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उस दिल में खुद ईश्वर विराजमान होते हैं। और जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना, आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको तब पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता की आठवीं सीख यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका सच्चा मित्र है, आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपने पन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से जानते नहीं हैं और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा, कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हो, लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही नमस्कार कर देते हैं और चले जाते हैं। इसलिए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए वही आपका सच्चा मित्र होता है, बाकी दुनिया में सब पराये होते हैं। ज़्यादातर यही होता है, सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। गीता की नौवीं सीख ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था यह। जब वो वक्त गुजर जाता है तब हमें समझ में आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए हमको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे।